और अब देखिए जुलाई में जिंदगी की जंग। जी हाँ, अब बात आसमान से बरस रही उस आसमानी आफत की हम करेंगे जो देश के अलग अलग राज्यों में विनाश की कहानी लिख रही है। कहीं जिंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, कहीं लोगों की जिंदगी बीच मझधार फंसी है। बरसात के पानी का उफान अभी थमा नहीं, ये अभी और विकराल रूप लेगा, जिसकी सबसे ज्यादा भयावह तस्वीरें आई हैं महाराष्ट्र से, जहां नासिक से लेकर रत्नागिरी तक कैमरे में कैद हुई है मौत से जंग, जिसे देखकर हर कोई रह गया दंग। देखिए किस तरह जुलाई में जारी है जिंदगी की जंग। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, भारत के कोने कोने से ऐसी तस्वीरें या यूं कहें तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है कि जिसे देखकर इंसान तो इंसान, भगवान भी हैरान हो जाए। कहीं जिंदगी की मौत से लड़ाई है, कहीं पानी के बीच इंसान बेबस और लाचार नजर आ रहा है। कुल मिलाकर हर तरफ बरसात के बादलों ने सितम का ऐसा सैलाब दिखाया है जिसे देखकर इंसान तो बस यही दुआ मांग रहा है कि हे भगवान अब बस करो, बारिश से तबाही का ये मंजर अब बंद करो। जिस मॉनसून को कहते थे कमसून, उसी मॉनसून ने छीन लिया है सुकून। खौफनाक बारिश बाढ़ की त्रासदी लेकर आई है। हजारों लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। हर तरफ जिंदगी और मौत के बीच जंग चल रही है। खौफनाक बारिश की खतरनाक तस्वीरें देश भर से आ रही हैं। पानी की रफ्तार के आगे पैर उखड़ते देर नहीं लगती। क्या कार, क्या बाइक, क्या इंसान तिनके की तरह लहरों के साथ बहता चला जाता है। बिहार से राजस्थान तक, जम्मू कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश तक। उत्तर भारत में हर तरफ बारिश मौत का मंजर दिखा रही है। जब पहाड़ ही नहीं बच पा रहे तो भला मकान की क्या बिसात है। मौसम का मिजाज बेहद खतरनाक है। नदियां फुल स्पीड से बह रही, पहाड़ जिंदगी को दबा देने पर उतारू है। अब तो जान माल का नुकसान कम हो, यही दुआ है। देश के ज्यादातर राज्यों में भारी बारिश हो रही, कई जगहों पर बाढ़ के हालात हैं। महाराष्ट्र के नासिक में फोर्ट पर फंसे पर्यटक। यूपी बिहार में गंगा खतरे के निशान के करीब। 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। आसमानी प्रहार, चारों तरफ हाहाकार। बारिश तबाही मचा रही है तो बाढ़ आफत बनकर इंसानों की सांसों के साथ खेल रही है। सबसे भयावह तस्वीर आई है महाराष्ट्र के नासिक जिले से, क्योंकि महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में नासिक जिले में पर्यटकों के लिए बारिश मुसीबत बनकर सामने खड़ी हो गई। दरअसल कुछ पर्यटक रविवार को नासिक के अंजनेरी में घूमने के लिए गए थे। इसी दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से कुछ ही देर में पानी की तेज धार बहने लगी। वहीं पानी की तेज धार के बीच पर्यटकों के फंसे होने का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पर्यटक एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसी तरह से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरेस्ट विभाग के कर्मियों ने किसी तरह से पर्यटकों को रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई। वहीं करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाला जा सका। बताया जा रहा है कि सभी पर्यटक रविवार को अंजनेरी में घूमने गए। इसी बीच अचानक अंजनेरी पहाड़ और आसपास के इलाकों में हुई जबरदस्त बारिश होने लगी। बारिश की वजह से पहाड़ पर पानी की तेज धार बहने लगी। सभी पर्यटक पानी के बहाव के बीच फंस गए। ये घटना रविवार शाम 5 बजे की बताई जा रही है।
ये कोई समंदर या दरिया नहीं, ये कोई बरसाती नदी नाला भी नहीं। ये तस्वीर है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे की, जहां गाड़ियां रफ्तार से बातें करती हैं। वहां गाड़ियां रेंगते हुए नहीं, बल्कि मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे तैरते हुए चल रही है। ये तस्वीर रविवार की है। दरअसल महाराष्ट्र में लगातार जोरदार बारिश हो रही है। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। इसी बीच मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का यह डरावना वीडियो सामने आया, जिसमें सड़क पूरी तरह से डूब चुकी है और जैसे नदी एक्सप्रेसवे से बह रही है और वाहन भी इसी पानी से निकल रहे हैं। अब तक की ये पहली ऐसी तस्वीर है जब एक्सप्रेसवे पर पानी जमा हुआ है। इसका असर वाहन चालकों पर पड़ रहा है। एक्सप्रेसवे पर जमा पानी का वीडियो देखें तो ये 2 से 2.5 फीट से ज्यादा पानी जमा हो चुका है। यहां सुरक्षाकर्मी और पुलिस भी मौजूद है। भारी बारिश की वजह से रत्नागिरी में हालात लगातार खराब होते चले जा रहे हैं। रत्नागिरी के दापोली से एक और वीडियो सामने आया है। दापोली के खर इलाके में ही जमीन खिसकने का यह खौफनाक वीडियो सामने आया है। देखिए किस तरह देखते ही देखते पूरा का पूरा पहाड़ खिसक गया। हालांकि अभी तक किसी के हताहत होने या जानमाल के नुकसान की खबर नहीं, लेकिन यह तस्वीर दिखाने और बताने के लिए काफी है कि महाराष्ट्र में हालात कितने खराब हो चुके हैं। महाराष्ट्र ही नहीं, हैदराबाद से भी डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं। हैदराबाद के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई। बारिश इतनी तेज हुई कि शहर के इलाकों में जल जमाव हो गया, मानो सब कुछ जलमग्न हो गया। मुशीराबाद इलाके में तो सड़क पर इतना पानी भर गया कि एक कार डूब गई। हैरानी की बात यह है कि इस कार में 4 लोग सवार थे, जो पानी में कार के साथ बहने लगे। सामने आए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि हैदराबाद के मुशीराबाद इलाके में पानी के बहाव में सड़क पर यात्रियों से भरी कार तैरती हुई नजर आ रही है। कार सड़क पर जमे पानी में पूरी तरह से डूबी हुई और बह रही है। स्थानीय लोग उस कार को रोककर उसका शीशा तोड़ रहे हैं। शीशा तोड़ने के बाद कार में सवार लोगों को एक एक कर बाहर निकाला जा रहा है। भारी बारिश की वजह से राजधानी के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। बारिश ने शहर और बाहरी इलाकों में जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। कई कॉलोनियों में लाइट नहीं और कई कॉलोनियां अंधेरे में डूबी हुई। बारिश के मौसम में बिहार में भी पुल पुलिया गिरने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी बीच इस बार की तस्वीर सड़क गिरने की आई। इस बार तेज बहाव की चपेट में सड़क आ गई। बिहार के बगहा के बेतहा प्रखंड के सिमरवारी पंचायत अंतर्गत करहिया बसौली मुख्य मार्ग नहर के पानी के तेज बहाव के कारण ध्वस्त हो गया। सड़क भर भरा कर पानी के तेज धार में गिर पड़े और पानी के बहाव में बह गए, जिससे गांव के लोगों की आवाजाही टूट गई, क्योंकि इस सड़क का लगभग 10 से 15 फीट तक का हिस्सा टूटकर पानी में बह चुका है। नदियां तटबंध तोड़कर सब कुछ बहा ले जाने को आतुर हैं। सड़कें समुंदर की सतह की तरह गहराइयों में डूबी हुई। जिंदगी हर वक्त मौत के साए में। मकान समंदर, दुकान समंदर, धरती समंदर, जहान समंदर। बीते कई दिनों से लोग बाढ़ की आफत के उतरने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये आफत है कि हर दिन उम्मीद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इस वक्त पहाड़ पर जिसका घर है उसके भीतर बहुत बड़ा डर है। हालात यह है कि बारिश ही नहीं बल्कि पहाड़ पर घर होने से भी डर लगने लगा है। कुदरत ने तबाही की सबसे बड़ी हलचल मचाई है उत्तराखंड की पहाड़ियों पर, जहां ग्राउंड जीरो का जायजा लिया हमारे संवाददाता राहुल प्रकाश ने। तो वहीं बिहार में कोसी का क्रोध कैसे डरा रहा है ये बताएंगे ऋषिकेश कुमार। देखिए। बहुत डेंजर प्लेस है। 2 तारीख से चले हुए
10 तारीख से आपको शुरू होगा। भगवान से प्रार्थना करें कि जल्दी से जल्दी रास्ता साफ हो जाए। और पहाड़ों पर लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से तबाही की ऐसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं कि मानो इस बार भगवान सिर्फ और सिर्फ विनाश के रूप में है। इस बार लैंडस्लाइड की सबसे ज्यादा तस्वीरें उत्तराखंड से सामने आई। सबसे ताजा तस्वीरें बद्रीनाथ हाईवे की हैं, जहां जगह जगह रास्ते टूटे हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें ठीक करने का काम भी लगातार जारी है। बीते कुछ दिनों में जो तस्वीरें सामने आई है उसमें चमोली जिले में पाताल गंगा हो जय जोशीमठ के आसपास का वो हिस्सा है जहां पूरे के पूरे पहाड़ ने रास्ते को बंद कर दिया है। रास्ते को पूरी तरह से खोलने का प्रयास जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर पत्थर नीचे आ गिरे। इस वक्त मैं नेशनल हाईवे बद्रीनाथ के पास मौजूद हूं, जहां जोशीमठ के पास एक जब पहाड़ का एक हिस्सा था जो जिस तरीके से सड़क पर आया तो किस तरीके की तस्वीरें बदली। मेरे ठीक पीछे वो पहाड़ का हिस्सा देखिए, हालांकि लगातार कोशिशें इसे खोलने की चल रही हैं और ये कहा जा रहा है कि ये पूरा हिस्सा जब नीचे आया था तो कई लोग इसको गुजर रहे थे, क्रॉस कर रहे थे इस रास्ते से, उसी दौरान ये पूरा हिस्सा नीचे आ गया। और अब जिस तरीके की तस्वीरें हैं, आप चारों तरफ नजर आप देखेंगे कि इस वक्त गाड़ियों को रोका गया है। छोटा रास्ता जरूर खोला गया था, लेकिन कल रात बारिश होने के बाद एक बार फिर तस्वीर बदली है। ये कहा जाए कि तस्वीरें इसलिए भी जरूरी हो जाती हैं कि इस वक्त चार धाम यात्रा भी शुरू है। तमाम श्रद्धालु जो हैं वो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। जब ये हादसा हुआ तो कई लोग यहाँ से जब गुजर रहे थे तो किसी को हल्की फुल्की चोटें आई। बताया ये गया कि ये पूरा हिस्सा जो था ये नीचे आया और नीचे आने के बाद पूरी तरीके से अलग तस्वीर थी। इस वक्त कोशिशें हैं कि रास्ता खोलने का काम चल रहा है। आप देखें कि किस तरीके से बड़े बड़े पत्थर जो हैं पहाड़ के हिस्से हैं वो किस तरीके से नीचे आए और अभी भी उनको नीचे गिराया जा रहा है। कारण ये है कि जो आगे दलदल सा बन चुका है, पानी का एक जमाव हुआ क्योंकि बारिश देर रात को हुई और आप पानी यहाँ पे भी देख रहे हैं, पहाड़ों से पानी रिश्त भी रहा है। और बारिश के चलते जगह जगह पर लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आ रही। पाताल गंगा इलाके में बने टनल पर हाल ही में लैंडस्लाइड हुई थी। लैंडस्लाइड की वजह से टनल का हिस्सा डैमेज हुआ था, जिसकी वजह से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया था। प्रशासन द्वारा मलबा हटाकर इस रास्ते को तो खोल दिया गया था, लेकिन परेशानी और खतरा अभी भी टनल के पास बना हुआ है। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। इस वक्त मैं चमोली जिले में हूं और जहां की मैं तस्वीर आपको दिखा रहा हूं पाताल गंगा के ठीक पास जो बनी टनल है उसकी तस्वीर की। कैसा एक हादसा हुआ जिसने टनल का पूरा 10 से 11 मीटर के हिस्से को बर्बाद कर दिया। ये तस्वीरें देखें आप पहले, जिस टनल को बनाया गया था, आसान रास्ता यानी जो जोशीमठ को जोड़ता है, वो पूरी तरीके से कैसे वो मलबा नीचे आया। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा इस टनल के ऊपर गिरा और कहा जाए कि इस टनल के मुख्य द्वार को जो जोशीमठ की तरफ जाता है उसको बंद कर दिया। हालांकि समय रहते तमाम जो एनएच की जो टीमें थी उन्होंने काम किया, रास्ता बनाने भर का उन्होंने काम कर दिया। और जिस रास्ते में हम चल रहे हैं आप देख सकते हैं कि ये टनल है और टनल के ऊपर जो ये पहाड़ी हिस्सा गिरा था, इसने इस टनल का किस तरीके से हाल कर दिया। कितनी ये तस्वीरें कितनी डरावनी है, इसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये टनल के अंदर का वो हिस्सा है जो हम आपको दिखा रहे हैं कि ऐसे पूरा पहाड़ आया और पूरी तरीके से उसने इस टनल को चपेट में ले लिया। गनीमत ये रही कि उस वक्त यहां से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी। जोशीमठ वाला रास्ता पूरी तरह से बंद तो नहीं, लेकिन खतरे की वजह से जान पर जोखिम बना हुआ है, क्योंकि उत्तराखंड के चमोली जिले में पिछले एक हफ्ते में जगह जगह लैंडस्लाइड की तस्वीरें सामने आई। देखते ही देखते पूरा का पूरा पहाड़ दरक रहा, जिसका मलबा सड़क पर बिखर पड़ा है। इस वक्त मैं बद्रीनाथ हाईवे की वो तस्वीर दिखा रहा हूं जहां लगातार रास्तों को खोलने का काम चल रहा है। और ये तस्वीरें इसलिए भी जरूरी हो जाती हैं कि ये जो हिस्सा था बोल्डर का, ये पूरा पहाड़ का हिस्सा नीचे आया था, जिससे आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो गई थी। और अभी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये पहाड़ किस तरीके से रात को बारिश के बाद एक बार फिर तस्वीर बदली है। मैं पहले एक तस्वीर नीचे की दिखाऊं कि किस तरीके से पहाड़ अटके हुए हैं और किस तरीके से ये बड़ा हिस्सा ये अटका हुआ है। और ये देखिए, ये लगातार इसको खोलने का काम किया जा रहा है कि लोगों को परेशानी हो रही है। बीआरओ के अधिकारी हैं और पूरी तरीके से कहा जाए कि बेहद ही खतरनाक ये तस्वीर है। और
कोशिश ये है कि जितने भी श्रद्धालु इस वक्त फंसे हैं उनको निकाला जाए, रास्तों को तमाम तरीके से खोला जाए। और ये जो बड़े बड़े पत्थर आते हैं ये बारिश की वजह से आते हैं। ये आप तमाम तस्वीरें देख रहे हैं, जो हिस्सा है ये बारिश के बाद नीचे आया, जहां अटका उसको रोका जाएगा, उसके बाद उसको खोला जाएगा। एक तस्वीर है जो ये बताती है कि कितना प्रयास इन तमाम रास्तों को बरसात के दौरान रोकने के लिए किया जाता है ताकि किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। और जो रास्तों पे सड़क पर यानी कहा जाए कि पत्थर आ जाते हैं, बोल्डर्स आ जाते हैं, उनको कैसे हटाया जाता है वो कोशिशें लगातार होती हैं। जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम के तमाम रास्तों की तस्वीरें डराने वाली हैं। जगह जगह लैंडस्लाइड और सड़कें टूटी हुई दिख रही हैं। आने जाने वाले यात्रियों से बातचीत से बहुत फर्क पड़ा है। डर भी लगता है। जब रास्ते खराब होते हैं दूसरा समय ज्यादा लगता है। नेशनल हाईवे बद्रीनाथ की तस्वीरें हैं जहां ये बोल्डर आया, जिस तरीके से पहाड़ का एक पूरा हिस्सा गया और पूरी तरीके की तस्वीर है। इस वक्त मैं बीचों बीच हूं, हालांकि बीआरओ लगातार तेजी से काम कर रहा है क्योंकि लोगों को जिस तरीके से कहा है कि जल्दी यहां से रास्ता खाली कीजिए क्योंकि पहाड़ के हिस्से लगातार नीचे आ रहे हैं। और कहा जाए कि कहाँ से आए हैं आप लोग? कर्नाटक से। ये तस्वीर देखी, क्या लग रहा है, क्या मतलब क्या मन में आया? बहुत डेंजर है, डेंजर प्लेस है। बहुत क्या है, डर हो रहा। ये कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र। तो ये चीजें आप आते हैं दर्शन करने, हमारे महाराष्ट्र में तो कभी दिखती नहीं है। ऐसा पहली बार हमने देखा है। और अनफॉर्चुनेटली हमारी गाड़ी पहले फंसी हुई थी। हम यात्रा चल रही है, यात्रा के दौरान अगर सारी चीजें सही रहे लेकिन अचानक ऐसी तस्वीर दिमाग में आए तो कैसा लगता है? फिर क्या सोचते हैं? डर लगता है ना, डर लगता है, सब में डर लगता है। बूढ़े बूढ़े लोग हैं हमारे साथ में। मुंबई से आए 2 घंटा हुआ है। तो अब ये जाम कितना है यहाँ पे पीछे? ये अभी मालूम है, बहुत जाम है। 2 घंटे से है ना जाम पूरा। लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ धाम दर्शन के लिए खराब रास्तों के कारण लेट लतीफी हो रही और ज्यादा लोग भी नहीं आ रहे। कुछ और तस्वीरें हैं बद्रीनाथ धाम के उस जगह की जहां पे हम लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि बारिश के बाद की तस्वीरें उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में क्या है और चारधाम यात्रा पे कितना फर्क पड़ रहा है। और ये तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, कुछ और आगे बढ़े हम। देखिए लगातार बड़े बड़े बोल्डर्स को हटाने का काम चल रहा है। बारिश की वजह से इस तरीके से स्थिति बनती है, लगातार रास्ते टूट रहे हैं। कोशिश ये रहती है कि किसी तरीके से जो बड़े बड़े पत्थर है उनको हटाया जाए। अब तस्वीरें देखिए, लगातार 24 घंटे काम चलता है। बीआरओ की मदद से होता है, प्रशासन लगातार कोशिश करती है कि जो यात्री आए उनको कोई परेशानी ना हो। जो हाल पहाड़ों का है वही मैदानी इलाकों का भी है। बिहार में खासकर जिस तरह से बारिश हो रही है, यही नहीं नेपाल में हो रही लगातार बारिश ने बिहार में बाढ़ का खतरा पैदा कर दिया। हर बार बरसात के मौसम में आखिर उत्तर बिहार के सीमांचल के कोसी को क्यों बिहार का शोक कहा जाता है या फिर वो वरदान है, ये ग्राउंड रिपोर्ट आपको न्यूज़ 24 दिखा रहा है। कोसी, जिसे कोसी का पेट का इलाका कहा जाता है। देखिए कि हालांकि जो पानी का लेवल है वो समय के अनुसार घटता बढ़ता है, लेकिन जो डूब क्षेत्र है जिसके इलाके में कई सारे गांव बसे हैं, उनकी चूंकि काफ़ी पुश्तैनी खेती है, कृषि योग्य ज़मीनें हैं, तो यहाँ पे क्या सरकार की तैयारी है क्या नहीं है। जब हम लोग घूम रहे थे तो यहाँ के सांसद दिलेश्वर कामत जो जेडीयू संसदीय दल के नेता हैं वो मिल गए, मुआयना कर रहे थे। तो लोग ये पूछ रहे हैं सर, जो कोसी को नहीं जानते हैं देश में, कि कोसी इस इलाके में जो एक इसका पक्ष है कि सिंचाई है, यातायात है और बिजली उत्पादन है, लेकिन दूसरी तरफ कहता है कि महाप्रलय या बाढ़ जैसी आपदा आती है और काफ़ी नुकसान होता है। तो सर ये इधर के इलाके के लिए वरदान है कि अभिशाप है? देखिए यहाँ जो है ये कोसी तो अभिशाप है, सभी कोई जानते हैं। एकदम हमारा पड़ोसी इलाका नेपाल से सटा हुआ है और नेपाल में जब वर्षा होती है तो काफ़ी बार इधर आता है। बिहार में मूसलाधार बारिश हो रही, वहीं पिछले कुछ दिनों में कोसी नदी में बढ़ते जलस्तर का प्रकोप भी कई जिलों में देखने को मिल रहा है। तो भुवनेश्वर जी ये बताइए कि ये बैराज के खुलने की कहानी क्या है और किस परिस्थिति में खोलते हैं और ये तबाही कब मचाती है ये नदी बिहार में जाकर? कोसी नदी से दो नहर, पूर्वी नहर और पश्चिमी नहर, दोनों नहरों में पानी दिया जाता है खेतों में सिंचाई के लिए। पहाड़ के तरफ बड़ा क्षेत्र से जो पानी आता है वह पानी जब जिस मात्रा में आया उस मात्रा के अनुसार यहाँ गेटों का संचालन होता है, गेटों को खोला जाता है। 3.5 लाख क्यूसेक जब डिस्चार्ज हो जाता है तो हम लोग 56 गेट को खोल देते हैं। और कोसी नदी के दोनों तरफ तटबंध बना हुआ है
कहीं से हम लोग रात दिन मुस्तैद रहते हैं तटबंध पर, जल संसाधन विभाग के इंजीनियर, और जरा सा भी कहीं से कुछ हम लोगों को मिलता है